हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उड़ानों से पहले कोरोना वायरस के लिए यात्रियों का परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो उड़ानों से पहले कोरोना वायरस के लिए यात्रियों का परीक्षण करने वाली पहली एयरलाइन अमीरात बन गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अमीरात ने अपने यात्रियों का एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड एक्ट परीक्षण करना शुरू कर दिया है। इस परीक्षण का उद्देश्य है कि कोविड-19 के निदान के बजाय कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाना और इस परीक्षण के परिणाम केवल 10 मिनट में ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह साइकिलिंग खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था वह एक साइकिलिंग खेल प्रतियोगिता है। टूर डे फ्रांस प्रतिस्पर्धा एक वार्षिक आयोजित पुरुषों की साइकिलिंग प्रतियोगिता है जिसे 1903 ईस्वी में शुरू किया गया था और इस दौर को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण साइकिलिंग रेस के रूप में वर्णित किया गया है। यह दौड़ मुख्य रूप से फ्रांस में आयोजित की जाती है और यह कई चरणों वाली दौड़ भी है। यह दौड़ अगस्त में होने के लिए पुनः निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी भी कोविड-19 महामारी के कारण यह संदेह के दायरे में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, दृष्टिहीन लोगों के लिए किस कंपनी ने टॉक बेल कीबोर्ड विकसित किया है? तो दृष्टिहीन लोगों के लिए गूगल कंपनी ने टॉक बेल कीबोर्ड विकसित किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस कीबोर्ड का उपयोग है कि कीबोर्ड एंड्रॉयड फ़ोन पर सेल आउट किया गया है इसे, जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या उच्चतर का समर्थन करता है। इस कीबोर्ड के लेआउट मानक में 6 कुंजी है, जहां प्रत्येक कुंजी 6 ब्रेल डॉट्स में से एक के लिए खड़ी होती है, जो टैप करने पर किसी भी शब्द या प्रतीक को बनाते हैं। तो गूगल की जो कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम मास्क फोर्स किस संगठन द्वारा एक अवधारणा है? तो टीम मास्क फोर्स बीसीसीआई संगठन की एक अवधारणा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और विराट कोहली जैसे अधिकांश क्रिकेटरों को सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने और देश को कोविड-19 महामारी से निपटने के मदद करने के लिए टीम मास्क फोर्स शीर्षक से एक वीडियो बनाया है। तो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1928 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय है शेयर्ड हेरिटेज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय है शेयर हेरिटेज शेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका उद्देश्य मानव विरासत की सांस्कृतिक विविधता और इसकी वैधता और संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। विश्व विरासत दिवस को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है और हर साल 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल 1982 को स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICOMOS के द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसे, और इसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त हुआ था। तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक का लघु रूप है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। तो वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे उजाले
और यहाँ का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक्स कोरोना ऐप पेश किया है? तो वो पेश किया है दिल्ली सरकार ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने रियल टाइम डेटा प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर सर्वे के लिए एक्स कोरोना ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप आवश्यक क्षेत्रों में एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता की आवश्यकताओं को आकलन करने में मदद करेगा और अब तक दिल्ली में 60 नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। तो दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वे हैं अरविंद केजरीवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी के उपयोग के लिए किस संगठन ने कोविड-19 के लिए नेटवर्क भारत के साथ भागीदारी की है? तो वो भागीदारी की है WHO। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका अर्थ होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को WHO के राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क की एक व्यवस्थित साझेदारी शुरू की है। इस साझेदारी से कोविड-19 महामारी से लड़ने में काफ़ी मदद होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक संगठन ने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है CII ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन CII रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और विभिन्न क्षेत्रों को उनके इलाके में कोरोना वायरस के संक्रमण की तीव्रता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के प्रथम चरण में फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण जैसे आवश्यक उद्योगों का 100% खोला जाना चाहिए तथा द्वितीय चरण में कृषि बाजार संचालन और ई-कॉमर्स, जिसमें खाद्य और किराने का सामान वितरण शामिल है, जिसको खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और तीसरे चरण में शेष क्षेत्रों को खोला जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को यकृत से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे शरीर में मस्तिष्क के बाद यकृत यानी लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस A, B, C, शराब और ड्रग्स के कारण यकृत यानी लीवर की बीमारियां उत्पन्न होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं विश्वनाथन आनंद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्वनाथन आनंद जो हैं वो इंडिया के शतरंज खिलाड़ी हैं और WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे किए हैं और पर्यावरण के संरक्षण और बचाव के लिए विश्वनाथन आनंद के जुड़ने से खुश हैं। विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के मयिलादुथुरई में हुआ था। विश्वनाथन आनंद शतरंज की दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने अपने जमाने के हर खिलाड़ी को मात देकर साल 2003 में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज बने और वे अपने समय के ड्रीड खिलाड़ी माने जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो ये सफलता प्राप्त की है भारत के वैज्ञानिकों ने। तो बेंगलुरु में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। इस अध्ययन के दौरान देखा गया है कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत ही आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान की जा सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं की टीम इस सेंसर की चयनात्मकता में और अधिक सुधार
का प्रयास कर रही है। यह नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त शोध संस्थान है और यह संस्थान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन से भरपूर बिस्किट विकसित किया है? तो ये विकसित किया है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने प्रोटीन युक्त बिस्किट का निर्माण किया है। तो प्रोटीन युक्त बिस्किट का नुस्खा और मैसूर स्थित CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI द्वारा विकसित किया गया है। बिस्किट का निर्माण नोएडा उत्तर प्रदेश में CFTRI के फॉर्मूले के आधार पर 7 सीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और भारतीय खाद्य सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स ऑफ नई दिल्ली द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSA के नियमों के अनुसार आपूर्ति समर्थन किया गया है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को बिस्किट प्रदान किए गए हैं। इस बिस्किट में सामान्य बिस्किट की तुलना में 14% प्रोटीन अधिक पाया जाता है और इसमें कुल घटक का 8 से 9% प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।